नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लोकतंत्र में राजनीति जनता की भावनाओं और जन समर्थन के साथ चलती है। चुनावी राजनीति में जनता जिस दल या व्यक्ति पर अपना भरोसा जताती है वह व्यक्ति नेता माना जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में कल से जो घटनाक्रम चल रहा है, जो भी नेता या दल इसके पीछे है, वे संवैधानिक प्रावधानों और जनता के भरोसे को ताक पर रखकर ऐसे कृत्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता खुले तौर पर जन भावनाओं का व्यापार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान जिस तरह से नेता अपने मुद्दे और नीति को सामने रखकर जनता से वोट मांगने जाते हैं, जनता को उनकी नीतियां समझ आती है, तब जाकर जनता उन्हें वोट देती है। जनता से आप जिस नीति सिद्धांत को सामने रखकर वोट मांगते हैं, क्या आप उसी नीति सिद्धांत पर चलकर राजनीति नहीं कर सकते हैं? अगर आप अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहते हैं तो क्या आपको जनता के सामने नहीं जाना चाहिए? लोकतंत्र में अगर कोई भी राजनीतिज्ञ या राजनीतिक दल जनता के विश्वास का सम्मान नहीं करती है तो वो दोषी है। लोकतांत्रिक सरकारों ने देश को दलों में बदल दिया है और बहुमत को मनमानी करने का लाइसेंस मान लिया है। सरकारें चाहती है कि देश के सभी लोग उसकी पार्टी के समर्थक बन जाए। मनमाने निर्णय लेने की छूट पर निश्चित तौर पर अंकुश लगना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि जनता का विश्वास लोकतंत्र में मनमानी करने का लाइसेंस नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र। आप सभी भारतवासियों को और विश्व बंधुओं को प्रणाम। पिछले दिनों से देखा जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अजीब व्यवस्थाएं पैदा हो रही हैं। लोकतंत्र में राजनीति जनता की भावनाओं और जन समर्थन के साथ चलती है। चुनावी राजनीति में जनता जिस दल या व्यक्ति पर अपना भरोसा, विश्वास प्रकट करती है, उसकी सरकार बनती है। परंतु अभी वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो कुछ इस तरह के उठापलट हो रहे हैं जो अविश्वसनीय है। क्या आपने जिन सिद्धांतों पर, जिन उद्देश्यों पर चुनाव लड़ने के लिए जनता का समर्थन लिया है, क्या उस पर आप वर्तमान की परिप्रेक्ष्य पार्टी पर सफल हो पा रहे हैं? जब आपको वोट चाहिए था तब आप जनता के पास वोट मांगने गए, परंतु आज आप अपने सिद्धांतों को परिवर्तित करके बिना जनता के विश्वास और समर्थन के आप अपने उद्देश्य और अपने निर्णयों को बदलते हैं। यह कितने स्तर पर उचित है? क्या यह जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? आजकल सरकारें चाहती हैं कि भारत भर में उनकी सरकार बने ताकि वह मनमानी तौर पर अपने निर्णयों को जनता के ऊपर लाद सके, अपने अंकुशों को जनता के ऊपर बिछा सके। सीधे तौर पर कहें तो एक लोकतांत्रिक पद्धति की जगह पर आप तानाशाही शासन पद्धति को विस्तृत करने का एक प्रयास नहीं कर रहे। अरे, जनता ने कुछ विश्वास के साथ आपको किसी पार्टी का नेता चुना है। आप उस जनता के विश्वास के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। यह कितने स्तर पर उचित है? आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लाखों की संख्या में जिस जनता ने आपको अपना भरोसा दिया है, उस भरोसे पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। यह कितने स्तर पर उचित है? इस विषय पर आप सभी को पुनर्विचार करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जनता का विश्वास लोकतंत्र में मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है। यदि जनता आपको बना सकती है
तो जनता आपको बिगाड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाएगी। समय रहते आप सब संभलिए, किसी के विश्वास पर कुठाराघात न करिए, अन्यथा इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। जय विश्वबंधु। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।